नमस्कार दोस्तों, मैं आकाशदीप पटेल आज फिर हाजिर हूँ एक नया कॉन्सेप्ट को लेकर। आज का कॉन्सेप्ट है कि हमारे बहुत सारे मित्र पत्रकारगण सोशल एक्टिविस्ट चिल्ला रहे हैं, बार बार बिहार को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं। हमने काफ़ी सोच विचार करके कुछ संभावनाएं तलाशने की कोशिश की कि आखिर रोज़गार किस दिशा में और कहाँ किस विभाग में यहाँ लग सकता है, कंपनियां यूनिट लगाया जा सकता है। तो हमें एकमात्र जो विकल्प मिला, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का स्लोगन का नारा देने वाले चिराग पासवान के बारे में मेरा ख्याल आया। और ख्याल आया कि हमारा बिहार हर साल बाढ़ से लाखों एकड़ ज़मीन बह जाता है, तबाह हो जाता है, घर टूट जाती है, कंपनियां लूट जाती है, रोड सड़क ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब कंपनी बैठाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होता है रॉ मटेरियल। जो सेकेंड चीज़ होता है उसका ट्रांसपोर्ट, जो कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल, ये अपने बिहार में नहीं है कहीं। कारण है बाढ़। क्योंकि आज गुजरात आगे बढ़ा है तो सबसे बड़ा कारण है उसका, वहाँ सबसे हीरा का फैक्ट्री है, कपड़ा का फैक्ट्री है, कपड़ा का रॉ मटेरियल कपास है, आप जानते होंगे। लेकिन ये कपास हमारी मिट्टी से नहीं उपजाया जा सकता है, इसके लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो महाराष्ट्र और गुजरात में ही आपको मुख्य रूप से मिलेगी। तो रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन, जो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होता है समुद्री मार्ग होता है। अब समुद्र हमारे पास नहीं है, बंदरगाह हमारे पास नहीं है, तो चलिए ये सब चीज़ हो नहीं पाएगा। तो चिराग पासवान जी हमारे लगातार मेहनत कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। लोकसभा के मंत्री बने हुए, पार्लियामेंट में मंत्री बने हुए अब करीब 1.5 साल होने को आया है, लेकिन एक भी फैक्ट्री वो बिहार में नहीं लगा पाए हैं। आखिर क्यों? आप झूठ मूठ का स्लोगन देते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, काम की बातें करते नहीं हैं। बताइए, आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर इस बिहार में अगर लगा रहता तो जो हमारे यहाँ का गोभी 3 रुपये किलो किसान फेंक दिए हैं, वो आज दुबई में 100 रुपये 150 रुपये किलो, सऊदी अरब में, गल्फ कंट्रिया में इतना हाई रेट पे बिक रहा है। यही इसी चीज़ को फूड प्रोसेसिंग करके बाहरी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली करके उसको बाहर भेज रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। हम नहीं कर सकते थे? आपसे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं चिराग पासवान जी। कोशिश कीजिए कि इसी शासनकाल में आप कम से कम एक दो से बिहार को काम चलने वाला नहीं है। आबादी 14 करोड़ है और कोई सरकार किसी को रोज़गार देती नहीं है। वो दे सकती है तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हम आप को ही स्वरोजगार का व्यवस्था करना होगा। हाँ, इतना उम्मीद है चिराग पासवान जी कि आप अगर हम लोगों को सपोर्ट कर देंगे, बिहारियों को सपोर्ट कर देंगे, तो बिहार का नक्शा ज़रूर बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।